दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत और अभिनंदन है। हम आज आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। उससे पहले बताने से पहले आप लोग को जो डाउट दिए थे उसको सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कराने के बाद आज चलेगा टॉपिक आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है कि जिस हिंदी वाक्यांश में रहा है, रही है आदि शब्द लगा रहता है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी सिंस और समय अनिश्चित तो से की अंग्रेजी फॉर। चलिए आइए पहले SW को सोल्व किया जाए, फिर इसके बाद बताया जाएगा। मोर जंगल में कब नाच चुका है, तो पहले कब की मीनिंग बनेगा। चुका है, चुकी है, लिया आदि शब्द लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। पहले कब की मीनिंग बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग बनेगा व्हेन। कब की मीनिंग व्हेन। फिर इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज। ठीक है। व्हेन हैज द पीकॉक PEACOCK द पीकॉक। When has the peacock नाचना मतलब danced in the forest। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। मोर जंगल में कब नाच चुका है, तो पहले कब की मीनिंग दोस्तों when। फिर मोर एक वचन है इसलिए लगाएंगे सहायक हैज। फिर सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे, मोर सब्जेक्ट है द पीकॉक। फिर नाचना की मीनिंग डांस का थर्ड फॉर्म, फिर इन द फॉरेस्ट। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। शेर जंगल में क्यों दहाड़ चुका है, तो पहले क्यों की मीनिंग बनेगा वाई। फिर हैज, फिर शेर का मीनिंग वाई हैज द लायन roared 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 in the forest। क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस, क्या मैं अपना पत्र लिख चुका हूं, तो पहले क्या के मीनिंग मैं के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार यहां क्या बनेगा हैव आई। फिर इसके बाद होता है लिखना हैव आई रिटेन WRITE हैव आई रिटेन। आई के साथ अपना मीनिंग क्या लगेगा माई। हैव आई रिटेन माई लेटर। हैव आई रिटेन माई लेटर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्या लड़कियां गीत गा चुकी हैं, क्या का मीनिंग क्या बनाएंगे लड़कियां के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैव लगाते हैं। तो लड़कियां हैं बहुवचन है इसलिए लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे हैव। फिर लिखेंगे द गर्ल्स सिंग संग होता है। हैव द गर्ल्स sung a song songs। have the girls sung songs। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, वे अपना पाठ कैसे याद कर चुके, तो पहले कैसे की मीनिंग क्या होता है हाउ। फिर इसके बाद दे हाउ।
हाउ। फिर इसके बाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाउ के बाद बनाएंगे वे का मतलब साथ लगेगा क्या है, हाउ हैव दे, हाउ हैव दे। फिर इसके बाद याद करना, LEARNT लर्नट, अपना के मीनिंग दियर, THEIR दियर लेसन, LESSON। ठीक, हाउ हैव दे लर्नड देयर लेसन। ठीक है, वे अपना पाठ या वह अपना पाठ, वे अपना पाठ कैसे याद कर चुके हैं, हाउ हैव दे लर्नड देयर लेसन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग मिला लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके के मिला लेंगे, या जो बनाए हैं उसको मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, मिला लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग को स्टार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, हम मिटा दे रहे हैं। आज चलेगा आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि आदि शब्द लगा रहता है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है, समय वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द लगा रहता है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
साधारण वाक्य का साधारण वाक्य का साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया has been व बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया have been सहायक क्रिया have been लगाया जाता है और मुख्य क्रिया के अंत में ing जोड़ा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन व बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन लगाया जाता है और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, ऊपर से लिखता है हटाकर। अंत में आईएन जोड़ा जाता है। समय निश्चित हो तो समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी सिंस और समय अनिश्चित हो तो से की अंग्रेजी हार लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट
प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल से बताएंगे। वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है। वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है वाक्य के अंत में दिया है, लेकिन इसमें समय भी दिया गया है, सोमवार से। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले वह की मीनिंग बनाएंगे ही, वह की मीनिंग बनेगा ही, फिर इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे हैज बीन। ठीक है, फिर जाना की मीनिंग बनाएंगे गो लिखेंगे, गो। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आई एन जोड़ेंगे। He has been going to school, विद्यालय की मीनिंग हो जाएगा स्कूल। ठीक है, अब देखेंगे समय हमारा निश्चित के निश्चित नहीं। सोमवार से एक फिक्स हो गया कि सोमवार से ही जा रहा है। सोमवार से समय निश्चित, जब समय निश्चित हो तो से के अंग्रेजी बनाएंगे क्या, सिंस, SINCE, सिंस। सोमवार से मंडे। ठीक है, वह की मीनिंग ही, एक वचन इसलिए सहायक क्रिया हैज भी लगा दिए, मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म में आई जोड़ दिया गया, फिर ऑब्जेक्ट मीनिंग स्कूल, इस समय निश्चित इसलिए सिंस, फिर सोमवार की मीनिंग मंडे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, मैं 3 बजे से आम बेच रहा मैं 3 बजे से आम बेच रहा हूं। बोले मैं की मीनिंग आई के साथ क्या लगेंगे, हैव, आई हैव बीन। फिर बेचना का मीनिंग सेल, SELLING, सेलिंग मैंगो। आई हैव बीन सेलिंग मैंगो, कब से, 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, CLOCK। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, राम अपना पाठ 2 घंटे से लिख रहा है।
क्या बनेगा? पहले राम की मीनिंग RAM, राम एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे, हैज बीन। फिर इसके बाद लिखना की मैंने राइट, WRITING, राइटिंग, राइटिंग हो जाएगा। अपना, हिज लेसन, LESSON, हिज लेसन। फिर इसके बाद 2 घंटे से समय निश्चित है इस लिखेंगे फार, लिखेंगे फार, फार 2 आवर्स। ठीक है, राम अपना पाठ 2 घंटे से लिख रहा है। राम हैज बीन राइटिंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक और बताएंगे। एक और बताने के बाद आप लोग को, जैसा कि मैं HW देते आ रहा हूं, ऐसे 5 क्वेश्चन HW के तरफ बनाएंगे, उसके आप लोग, उससे आप लोग बनाएंगे। बनाने के बाद फिर अगले वीडियो में उसका सॉल्व किया जाएगा, आप मिलाएंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोग को अगला टॉपिक, दूसरा रूल बढ़ाया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करते चलेंगे, बात को समझते चलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए वीडियो को रोक रोक के देख के समझ सकते हैं। और वीडियो का आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी चीजें समझ में आएगी। तो 2 दिन से तुम 2 दिन से सड़क पर दौड़ रहे हो, सड़क पर तुम 2 दिन से सड़क पर दौड़ रहे हो। तुम के मीनिंग क्या होगा? यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। दौड़ना के मीनिंग रन, RUN, इसमें IN जोड़ देंगे, रनिंग। ऑन मतलब पर की मीनिंग ऑन द रोड, ROAD। ठीक है, तुम के मीनिंग यू, हैव बीन बहुवचन इसलिए हैव बीन लगा दिए, साइकिल या रन मिस होता दौड़ना, फर्स्ट फॉर्म में IN जोड़ देंगे, रनिंग हो गया। ऑन मिस पर, द रोड सड़क। समय निश्चित है क्या? निश्चित। 2 दिन से समय अनिश्चित है इसलिए क्या लिखेंगे? और 2 डेज। ठीक, यू हैव बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 2 डेज। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोग को 5 क्वेश्चन HW बनाएंगे हम। चलिए HW, मोहन अपना पास, मोहन 2 बजे से अपना पास याद कर रहा है। राधा 3 घंटे से
राधा 3 घंटे से सड़क पर टहल रहा है। राधा 3 घंटे सड़क पर टहल रही है। ठीक। मैं सुबह से बाजार जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन, तुम 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे हो। 5वां क्वेश्चन, घोड़ा 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 रविवार से चना खा रहा है। ठीक है, घोड़ा रविवार से चना खा रहा है। चलिए, आप लोग का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। एच डब्ल्यू हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला रूल पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें बता दिया गया है, एक वचन करता रहेगा तो उसके साथ हैज बीन लगाएंगे, बहुवचन करता रहेगा तो हैज बीन लगाया जाएगा, और समय निश्चित रहेगा तो सी की अंग्रेजी सिंस, अगर समय निश्चित रहेगा तो सी की अंग्रेजी फॉर, ऐसे बता दिया गया। और उसके बाद आप लोग को नियम लिखाने के बाद आप लोग कुछ बताया गया। उसके बाद 5 एचडब्ल्यू दिया गया है, और अगले वीडियो में आप लोग को दूसरा रूल चलेगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।